नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 2 मंजिल लगभग 60% बना हुआ घर दिखाने वाले हैं। और आज का ये जो घर होगा वो ऐसा होगा जिसमें आपको थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे। थोड़े बहुत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ ढांचा खड़ा है और ढांचा भी ऐसा सॉलिड खड़ा है जिसे देखकर आप कहेंगे हाँ भाई घर तो ठीक बन रहा था। और उसमें लगभग 80%, ये मान के चलिए 60% तक काम हुआ पड़ा है। उसके बाद का सारा काम आपको कराना पड़ेगा। और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया जो है कि बिल्ड स्ट्रेंथ है आज का ये जो घर है। चलिए बिना लेट किए हुए आपको दिखाते हैं। तो 25 फुट का ये रोड है, देख सकते हैं आप। और काली माता मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है। साफ सुथरा रोड है, दुकानें बन रही है कमर्शियली, सारी चीज़ें एक्टिव हैं यहाँ पर। आपको हर एक चीज़ की सुविधा मिल जाएगी डेली डे टू डे लाइफ में जो हमें ज़रूरत होती है। और उसके बाद जो है इस 25 फुट के रोड से ये 20 फुट की गली गई हुई है और इसे हम बोलते हैं हनुमान मंदिर की गली है। और अभी फ़िलहाल में यहाँ पे छठ पूजा पार्क बना है। तो छठ पूजा पार्क में आपका स्वागत है। बी ब्लॉक भाग्य विहार नज़दीक प्राचीन शिव शक्ति हनुमान मंदिर। तो ये मंदिर है अंदर जाके, ठीक है, डीडीए की लैंड है वहाँ पर बना है। तो आज का जो हमारा घर है, चलिए आपको दिखाते हैं, चलते हैं घर की तरफ। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ से प्लॉट की, तो ये मान के चलिए 6वां या 7वां आपका ये प्लॉट पड़ेगा, घर पड़ेगा, ठीक है। और आधा बना हुआ है, लगभग 60% तक काम हुआ पड़ा है। जो चीज़ नहीं है वो ये है कि आपको जो बेसिक चीज़ें यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, प्लम्बरिंग की व्यवस्था और उसके साथ ही प्लस्तर, ये सारी चीज़ें आपको करानी पड़ेगी, ठीक है। और हमारा जो ये घर है, तो देखिए इसमें जो है कि आगे की तरफ से दीवार लगाई गई है। और इसका कारण क्या है कि काम जब बंद हो गया था तो ये खुला छोड़ने पर यहाँ पे नशेड़ी गजेड़ी बैठ के अपना जो है कुछ ना कुछ करते रहते थे, असामाजिक तत्व रहते थे। तो इसलिए आगे से दीवार खड़ी कर दी गई। और बाहर से भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है कि बनाया गया है। बिल्ड स्ट्रेंथ अच्छी है। और कारण ये था काम रोकने का कि जॉब में इतने लीन हो गए, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी हो गई तो उन्होंने जो है कि इसका काम बीच में ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि रहने की प्रॉब्लम थी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, तो इसलिए उन्होंने जो है कि इस चीज़ को छोड़ दिया। और आगे आप देखेंगे जहाँ पे खजूर के पेड़ दिख रहे हैं, तो इसके 2 प्लॉट बाद ही जो है कि हनुमान मंदिर है और इसे हम हनुमान मंदिर वाली गली कहते हैं। अगर ये प्लॉट आपको लेना है तो आपको बताऊँगा क्या करना होगा। डायरेक्ट पार्टी से आपकी बात कराई जाएगी। देख सकते हैं यहाँ से खड़े होकर आप देख लीजिए 25 फुट का रोड, बस 2-4 प्लॉट के बाद ही। दोस्तों अगर बात करेंगे लोकेशन की, तो देखिए लोकेशन अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो ये घर है 2 मंजिल बना हुआ 5वां 6वां प्लॉट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं 20 फुट की चौड़ी रोड पे है। और लगभग आज के दिन जो बनाने के लिए लोग सोचते हैं तो हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका कारण ये है कि जब हम जाते हैं प्लॉट बनाने तो जितने की जो प्लॉट की कॉस्टिंग होती है ना, उससे ज़्यादा तो हमारा कंस्ट्रक्शन में लग जाता है। और यही कारण है कि लोग हाथ नहीं डालना चाहते घर बनाने में जल्दी। आप देख सकते हैं 25 फुट का चौड़ा रोड है बाहर निकलते ही, और मार्केट रोड है। पीछे तक भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरी दुकानें बनी हुई है। डे टू डे लाइफ की जो भी आपको नेसेसरी ग्रोसरी चाहिए होती है वो सब यहाँ मिल जाती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सारी जितनी आपको गलियाँ दिखेंगे, देखिए मेरे पीछे भी आप गलियाँ देख लीजिए। मेरे पीछे भी जो आपको गली दिख रही है ये भी 20 फुट की है। तो यहाँ पर दिन हो रात हो आप कभी भी आइए, साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा, कोई असामाजिक तत्व नहीं मिलेंगे। और जो मैंने उसमें डिस्कशन किया सामाजिक तत्व की, तो उसको 6-7 साल हो गए, तब यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज के टाइम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और लोग जो है अच्छी तरह रह रहे हैं। आप रोड भी देख सकते हैं, ट्रैफिक अच्छा खासा है, चलता रोड है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 फुट का रोड है और बगल में ही आपको स्कूल भी मिल जाएगा। और बिजली, पानी, पक्की सड़कें, नाले की हालांकि साफ़ नहीं है। नालियाँ आजकल क्या है कि जाम है जगह जगह, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सीवर का, उसकी वजह से। तो नालियों का जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो तो खैर रुका हुआ है हर जगह। यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं पर्टिकुलर, किसी भी जगह हम दिल्ली में किसी भी कॉलोनी बात करें तो यही बात है। तो इसीलिए इस चीज़ को माइंड नहीं करते हैं। आने वाले टाइम में सब सुधरेगा। जैसे सीवर का काम पूरा हो जाएगा, आई होप कि आपको देखने को मिलेगा कि जो कॉलोनी है काफ़ी अच्छी चमकेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं इस कॉलोनी की लोकेशन और कनेक्टिविटी की। तो आपको बता देना चाहता हूं कि कॉलोनी भाग्य विहार के नाम से है। 439 डीडीए की पास लिस्ट में 439 नंबर है।
मुंडका मेट्रो स्टेशन से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर शुरू हो जाती है। कॉलोनी बड़ी है तो 5 किलोमीटर के दायरे तक मेट्रो से डिस्टेंस मान के चलिए 2.5 से 5 किलोमीटर के दायरे तक फैली हुई है। और अगर हम बात करें रोड ट्रांसपोर्ट की, रोड कनेक्टिविटी की, तो इसके लिए बहुत ही सुटेबल जगह है, क्योंकि आपको 200-300 मीटर पे रोड मिल जाता है, मेन रोड जो मुंडका कराला रोड है। और मुंडका मेट्रो स्टेशन से रिठाला मेट्रो स्टेशन तक के लिए भी लिंक 938B नाम की बस चलती है, DTC की 938B, जो कि डायरेक्ट मुंडका मेट्रो स्टेशन से रिठाला मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करती है। तो ये तो कनेक्टिविटी की बात हो गई, रोड ट्रांसपोर्ट हो चाहे मेट्रो ट्रांसपोर्ट हो। और अगर आप जाना चाहते हैं IGI एयरपोर्ट पे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है गवर्नमेंट ने। यहाँ से थोड़ी दूर पे ही जो है कि आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का डेवलपमेंट कर रहा है, जिसकी डेडलाइन है चलने की, ऑपरेशनल होने की 15 अगस्त 2023, यानी कि अगले साल तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वहाँ से आप मात्र 25 मिनट की दूरी पर हैं IGI एयरपोर्ट से, यानी यहाँ से अगर वो हाईवे बन जाता है टाइम पे तो 25 मिनट में आप पहुँच जाएंगे IGI पालम, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें रेलवे ट्रांसपोर्ट की, तो मुंडका रेलवे स्टेशन भी है, बहुत छोटा रेलवे स्टेशन है, तो बहुत बड़ी गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं। बड़े स्टेशन की बात करेंगे तो नागलोई पड़ेगा आपका, नागलोई रेलवे स्टेशन जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वो आपको जो है कि सूटेबल है। बड़ी ट्रेन भी वहाँ से मिल जाती है, चाहे आपको इंडिया में कहीं भी जाना हो ट्रेन वहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पेपर्स की, बात करेंगे लोन की। तो देखिए पेपर इसके हैं GPA और लोन इस पर नहीं होगा। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी पे MCD का टैक्स भी पे किया हुआ है पुराना, तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू मिलेगा नहीं। पेपर आपके पक्के हैं, बिजली पानी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और प्रॉपर्टी टैक्स पे गया है, तो गवर्नमेंट की लिस्ट में भी चढ़ी हुई है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट रहेगी। दूसरी बात कि 18 फुट का मत्था है, 25 फुट की गहराई है, यानी 18 फुट के मत्थे में चौड़ाई अच्छी हो जाती है 50 गज के प्लॉट में। मात्र 50 गज का प्लॉट 2 मंजिल बना हुआ 18 फुट के मत्थे से 25 फुट की गहराई से बिल्कुल बेस्ट प्लॉट है। 2 मंजिल का काम हुआ पड़ा है, बस आप 1-2 लाख रुपये और लगा दीजिए, बिल्कुल चक नया मकान बन जाएगा आपका। अगर दोस्तों आप ये प्लॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल करिए, बात करिए। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपकी हम बात कराएंगे डायरेक्ट ऑनर से, जो ऑनर है उनसे। हाँ, ये जरूर है कि आपको यहाँ पे 1% कमीशन देनी पड़ेगी, जो कि कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कोई भी बड़ा कमीशन नहीं और ना ही कोई बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब आपको हम राइट प्रॉपर्टी दे रहे हैं, आपके बजट में दे रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि आप ये प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो जो हमारा मेहनत आना है वो भी हंस के देंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनली प्लॉट के, यानी इस घर के प्राइस की। तो ये जो हाउस है, ठीक है, 50% 60% कंस्ट्रक्टेड, इस हाउस की जो कीमत रखी है ऑनर ने, वो रखी है 16 लाख रुपए। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें ये मान के बिल्कुल मत आइएगा कि भाई कुछ गुंजाइश हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, बहुत हो सकता है तो भाई 5,000 रुपये कम हो सकते हैं या 10,000 रुपये कम हो सकते हैं, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑनर से आपकी मीटिंग कराएंगे और ऑनर ने जो प्राइस रखा है इतना ही रखा है, देने का साफ बात की है कि भाई इससे नीचे नहीं दूंगा। फिर भी हम बैठते हैं तो कम से कम 5,000 की गुंजाइश तो मान के चलते हैं, तो इससे नीचे उन्होंने देने से मना किया है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये सोच के ना आए कि 15 में मिल जाएगी, 15.5 में मिल जाएगी, बिल्कुल सोच के ना आए। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं तो आप अपना टाइम खराब करने आएंगे। तो इसीलिए अगर आपको 16 लाख में प्रॉपर्टी समझ में आ रही है तो आप आइए, सीधी आपकी ऑनर से बात होगी और आपको अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आती है कि हाँ भाई 20 फुट के चौड़े रोड पर है, 18 फुट का मत्था है, 2 मंजिल बना हुआ है और काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। अंदर की भी कुछ फ़ोटो है वो मैंने आपको दिखा दिए पहले ही, और दोबारा देख लीजिए एक बार, अंदर से ऐसा दिखता है।